चलो हाँ, 26 के अंदर है अपन लोग। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 80 लाख रुपए का मशीनरी है, सॉरी 80 लाख रुपए का इंटेंजिबल है जिसके 8 साल की लाइफ है। एक गड़बड़ यहाँ पे ऐसी है कि यहाँ पे 10 लाख पर एनम होना चाहिए। 40 लाख के अगर आपने लिया ना तो 2 साल के बाद में एसेट ही नहीं बचता। ठीक है, तो 2 साल बाद में उसकी लाइफ कितनी बचने वाली है आप लोगों की? 60, सॉरी लाइफ तो 6 साल की बचने वाली, सॉरी कितने साल की लाइफ बोले और बचने वाली है बोले? 4 साल की लाइफ बचने वाली है। और वैल्यू कितने की बचने वाली है? 60 लाख रुपए। अब 60 लाख रुपए के आपको एज द बेनिफिट इज कमिंग टू दैट कंपनी 36, 46, 44, 54, इस तरीके से आपको उसको बांटना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? की बात ऐसी है कि यहाँ पे पहली बात करेक्शन ये है कि 40 लाख पर एनम का एमोर्टाइजेशन नहीं रह सकता, वो है 10 लाख पर एनम का। दूसरी बात, जो बचे हुए 60 लाख है आपको, उसको आपको इन द फैशन ऑफ द बेनिफिट्स रिसीव टू द कंपनी उस तरीके से अमोर्टाइज करने का। सर बेनिफिट यानी क्या? 4 साल में प्रोडक्शन कैसा होने वाला है? 36, 46, 44 और 54। समझ में आ रहा है कि इस तरीके से आपको उसको बांटना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि 36 लाख, 46 लाख, 44 लाख और 54 लाख। तो इनका टोटल आता है 180। तो पहले इसमें 36/180, दूसरे इसमें 46/180, तीसरे इसमें 44/180 और चौथे इसमें 54/180। समझ में आ रहा है क्या? तो इंपॉर्टेंट करेक्शन यहाँ पे है 10 लाख होना चाहिए और यहाँ पे 46 होना चाहिए, 6 नहीं। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट इसमें? किसको कोई डाउट है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में? बोलो जल्दी। ठीक सर बोलो हिमांशु। सर ये मशीनरी अगले 4 साल 15-15 से होनी चाहिए थी ना? होनी सॉरी चाहिए थी, ये। लेकिन हाँ डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन किस तरीके से होना चाहिए? जिस तरीके से आपको मशीनरी से एसेट से फायदा मिल रहा है। जो साल मुझे ज्यादा फायदा मिल रहा है हिमांशु, वो साल में अमोर्टाइजेशन उसका ज्यादा लेता हूँ। अगर ये 36, 46, 44 और 54 नहीं रहता था तो हिमांशु अब बराबर 15 ही रहता था हर साल। लेकिन बेनिफिट्स दिए तो वही फैशन में करना पड़ेगा। ठीक है हिमांशु? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा था। माया लिमिटेड एक्वायर्ड रवि वर्मा पेंटिंग फॉर 20 करोड़। पेंटिंग भी लिटरेरी वर्क है, मतलब एक इंटेंजिबल। इट हैज एन एक्टिव मार्केट, हाउ टू डेप्रिशिएट इट? एज पर एस 26 द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल शुड बी अमोर्टाइज्ड टुवर्ड द यूजफुल लाइफ। अब देखो, वैसे तो कैसा है, पेंटिंग पेंटिंग का तो कितना लाइफ है भगवान को भी पता नहीं, कितना लाइफ है उसका, इनडेफिनेट लाइफ रहता है। लेकिन रिबर्टेबल एजम्पशन क्या है यहाँ पे? 10 साल के ऊपर नहीं जीता वो इंटेंजिबल एसेट, तो 10 साल के अंदर आपने उसको करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे एक असम्पशन दिया है कि 10 साल के अंदर आपने उसको एमोर्टाइज करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे कुछ अलग दिया होगा उन्होंने, लेकिन 10 साल का अपना रिवर्टेबल असम्पशन है कि अगर आपको लाइफ नहीं मालूम तो आपने उसको 10 साल के अंदर रखना चाहिए। पहली बात, आपको सर लगता है इसमें दिया पेंटिंग इंटेंजिबल एसेट है क्या? बोलो नहीं तो, सर। कि कौन है वो जो नहीं नहीं लगता सर। जिसको? बस थियरी। सर क्यों नहीं नहीं लगता सर। शेयरी आपको? सर इंटेंजिबल है लेकिन उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते सर। मतलब मतलब क्या? हमें सर वो कितने साल तक चलेंगी वो हम बता नहीं सकते हैं सर। वो 10 साल के लिए अरे चल सुनो सकती सुनो तो। सुनो, वो कितने साल तक के चलेगी आप बता नहीं सकते, इसके लिए एएस में क्या बोलते हो कि अगर आप बता नहीं सर सकते, अगर आप बता नहीं सकते तो क्या करना चाहिए आपने? 10 साल कंसीडर करना चाहिए। ये बोला ना मैंने आपको कि अगर नहीं समझता तो क्या करना? 10 साल को कंसीडर करना है। सिंपल टर्म्स में बता दिया था मैंने जब भी आपको। estimate of useful of life of intangible asset generally becomes less reliable as the length of useful life increases. बता नहीं सकते। AS26 adopts a presumption that the useful life of intangible asset is unlikely to exceed 10 years. इसका मतलब 10 साल से ज्यादा नहीं रह सकती, इसका मतलब ही 10। समझ लगा श्रीहरी? 10 साल है, नीचे कुछ भी लिखन दो, आपको वो लाइन लिखना पड़ेगा। AS26 assume that the intangible asset could not have a life greater than 10 years. Hence, it is appropriate for the Maya Limited to amortize the Ravi Verma's painting in the span of 10 years, amounting to 2 crore each year. समझ लगा श्रीहरी?
यस सर। किसी को ऐसा लगता है पेंटिंग इंटेंजिबल नहीं है करके? कोई है डिस्कस करने के लिए तैयार? बोलो, कौन बोलेगा सर सर कभी पेंटिंग कभी पे हाथ लगाते आता दिखती, बोले वो तो। यस सर, इंटेंजिबल नहीं लगता ना। अब नहीं लग रहा आपको, पहले लग रहा था नहीं? पेंटिंग जैसा कि मैंने बोला कि इंटेंजिबल तो विदाउट सब्सटेंस रहता है, ऐसा वैसा, ये एक ऐसी पेंटिंग है, ठीक है? इसके ऊपर ये ऐसे ऐसे कुछ तो भी ऐसे डिजाइन, मैं बोल देता इसकी वैल्यू कितनी है, बोले ये किसने कौन है वो पेंटर क्या पता, उसने बोले इसकी प्राइस रखी हुई 50 CR, कुछ तो भी अलग ही है बोले इसके अंदर। ये देख के बोले ऐसा लगता कि देखते रहो, ऐसे ऐसे डिजाइन है। 50 करोड़। तो नीरव मोदी के घर जो था ना गोवा में, 50-50, 22-22 करोड़ के पेंटिंग निकले आज, नीलामी के लिए निकाला हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब पेंटिंग, 22 करोड़ 50 करोड़ की है। तो मेरे को एक बात बताओ श्रीहरि, ये जो पेंटिंग दिख रही है आपके सामने, जो पेंटिंग है जिसको मैंने 50 करोड़ प्राइस रखे हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या 50 करोड़ का मटेरियल लगता है कि पेंटिंग बनाने के लिए? बोलो तो। नहीं, लेकिन स्किल लगती ना 50 करोड़ की। तो वो स्किल ही तो इंटेंजिबल है ना, वही तो वो आदमी ने बेचा ना, समझे क्या? यस सर। ये आर्ट है, इसको आर्ट बोलते। 50 करोड़ का सामान मिल रहा है क्या आपको उसमें? अरे उसमें इतना सस्ता सामान है, बता 500 रुपए के ऊपर का सामान नहीं श्रेयरी उसमें। यस। 500 रुपए के सामान को 50 करोड़ में चूना लगा के लोगों को बेचना, आर्ट है वो। समझ में आ रहा है ना? आर्ट है वो, इंट्यूटिव स्किल्स है वो, इंटेलिजेंस है वो, स्किल्स है वो। तो ये सब इंटेंजिबल है। सामने वाला बनाता वो बेचता, आप बनते रहते, वो बनाते रहता, 50 करोड़ के अंदर मोकले हो बनने के, इंटेंजिबल। ठीक है? नीरव मोदी के घर में से इतने पेंटिंग निकले गोवा के उसके फार्म हाउस से, सब इंटेंजिबल्स थे। समझ में आ रहा? एसेट रहते हैं, एसेट्स। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि बताओ। 6, 7, 8 मैंने कल ही डिस्कस कर लिए। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलो, मैं 6, 7, 8 कल ही कर लिया। बोलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बोलो तो। पहली बात, पढ़ा के आप लोगों ने तो मजा आएंगे, सर नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम। हाँ हिमांशु बोलो। सर थर्ड वाला समझा नहीं इधर। वेरी गुड, ठीक है। ट्रेनिंग का है वो, एयरलाइन कंपनी incurs huge training expenses पायलट के लिए, ठीक है? Pilot has entered into 3-year bond. They cannot leave the company before 3 years. If the pilot leaves the company during the period of 3 years, a proportionate amount of training cost will have to be reimbursed by the pilot. Okay, पायलट हम लोग लेते, हम एयरलाइन कंपनी है, हमको ट्रेनिंग दिलाते करोड़ों रुपए की। बात ऐसी है वो 3 साल छोड़ के जा नहीं सकते, छोड़ के गए तो वो हमको पैसा देंगे ट्रेनिंग। द बॉन्ड इज सपोर्टेड बाय द बैंक गारंटी। ऑफ कोर्स हमने उनसे बॉन्ड भी लिखा के ले लिया, उनसे बैंक गारंटी भी लिया। वेरी गुड। In the past, the airline has been successful in its claim against the pilot when they have left during the 3-year guarantee period. 3 साल के पहले कोई पिछले बार गया था ना, हमने उससे सही में पैसा वसूला किया था, क्योंकि बैंक गारंटी एनकैश कर लेती थी। Can the training expenses be capitalized as an intangible asset or should it be charged to P&L? बताओ क्या लगता है आपके हिसाब से? पहली बात, ट्रेनिंग कॉस्ट को अपन ने अभी देख के आ रहे, वो P&L में डालना पड़ता। समझ में आ रहा? अब यहाँ पे ट्रेनिंग कॉस्ट के साथ में एक सपोर्टिव चीज क्या है कि सामने वाला बंदा अगर छोड़ के भग जाता मेरे यहाँ से, तो मैं उसकी बैंक गारंटी एनकैश करा। मतलब क्या होगा, मेरे पास में एक तरीके का एसेट ही पड़े हुआ है बैंक गारंटी नाम का, कि मेरे यहाँ से कोई आदमी भागा कि मैंने उसकी बैंक गारंटी एनकैश करा। बैंक गारंटी मतलब एक तरीके के मेरे पास में उसकी चेक पड़े हुए, आप समझ कि अगर तुम भाग गए मेरे यहाँ से छोड़ के, तो मैं तुम्हारी चेक बैंक में लगा दूंगा और पैसा ले लूंगा। देखो, इंटेंजिबल एसेट के 2 चीजें रहती है, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाले और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, है ना? तो क्या हो रहा है यहाँ पे बात कि यहाँ पे ये इंटेंजिबल एसेट है, ये इंटेंजिबल एसेट है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये लाइन नहीं रहती, ये लाइन नहीं रहती, ठीक है, 3 ईयर का बॉन्ड और ये बैंक गारंटी, तो इसका आंसर क्या रहता था बताओ? सिर्फ ट्रेनिंग कॉस्ट रहता था और ये बॉन्ड बैंक गारंटी नहीं रहता था, जिसको जब चाहे जो भाग सकता। सर पीएनएल को चार्ज कर, फिर पीएनएल में चार्ज हो जाता था। तो ये मैं जैसे भी ट्रेनिंग कॉस्ट पीएनएल में जाता, लेकिन वो ट्रेनिंग कॉस्ट यहाँ कैसा है, मैं सामने वाले के ऊपर खर्चा कर रहा। अब मैं जितना खर्चा कर रहा हूँ उतने की उससे चेक ले रहा, कि अगर तू भागा 3 साल के अंदर तो मैं तेरे चेक बैंक में लगा के पैसा ले लूंगा। पीछे मैंने लिए भी लोगों से पैसा, तो ये मेरे लिए इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि बेनिफिट मिलने वाले है, मेरे पास बैंक गारंटी।
समझ में आ रहा? और मेक कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, ट्रेनिंग कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, तो वो इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है हिमांशु? यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 3 में? ओके, देखो बुद्धा लिमिटेड ने 50,000 शेयर 10 रुपए ईच के दिए किसको? एक इंटेंजिबल एसेट लिया उससे। कोटेड रेट ऑन द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑन द बीएससी 15 रुपए। ठीक है, मेरे मार्केट वैल्यू कितनी है शेयर की? 15 रुपए। तो कैसा रहता अगर आपने एसेट के बदले एसेट लिया? तो आपने कैसे करना चाहिए? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप व्हिचएवर इज मोर क्लियरली एविडेंट पे करना चाहिए। अब यहाँ पे आप 50,000 इंटू 10 करेंगे, 50,000 इंटू 15 करेंगे? 50,000 इंटू 15 करूंगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो उसकी 15 के हिसाब से, 10 तो उसकी बुक वैल्यू। समझ में आ रहा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 कौन बोलेगा? नहीं है कोई डाउट, ठीक है। 6, 7, 8 तो कल ही डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में बताओ किसको कोई डाउट है? 9 और 10 में कोई डाउट होगा तो बताओ। सर वो 6 कंडीशन है दोनों इसमें, वो क्या है? कहाँ कहाँ? 9 की 10? सर दोनों इसमें। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन। AB Limited launched a product for producing product X in October 10। ठीक है, प्रोजेक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट X in October 2010। कंपनी incurred 20 lakh towards research and development expenses up to 31 March 2012। Due to prevailing market condition, the management come to the conclusion that the product cannot be manufactured and sold in the market for next 10 years। मुझे क्या हो गया? अपना प्रोडक्ट फिजिबल नहीं लग रहा 10 साल तक। ठीक है, मैनेजमेंट हेंस वाज टू डिफर द एक्सपेंडिचर राइट ऑफ इन फ्यूचर ईयर। अभी मैंने आपको बताया मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, डेफर एक्सपेंडिचर अब एसेट बना ही नहीं सकते। इस सब को आपको पीएनएल के अंदर ही राइट ऑफ करना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? आप ऐसा कोई एसेट एक्सपेंडिचर, कोई एक्सपेंडिचर को एसेट करके रख सकते कि धीरे धीरे खाने के लिए नहीं, आपको एक बार के अंदर ही पूरा पीएनएल को राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एसेट ही क्रिएट नहीं होता, मार्केट ही नहीं है, एसेट ही नहीं है, कैपिटलाइज करने का काम नहीं। समझेगे श्रीहरि? यस सर। आपको एसेट बनाना ही नहीं है। 10वां, Ram Pharma spent 33 lakh during accounting year 31-12 on research product to develop a drug to treat cancer. Experts are of the view that it may take 4 years to establish whether the drug will be effective or not. मतलब अभी तक के अपन लोग रिसर्च फेज के अंदर ही है। Even if found effective, it may take 2 or 3 more years to produce the medicine which can be marketed. अभी तक के अपन लोग रिसर्च ही फेजिंग कंप्लीट हुआ और डेवलप करने को बोले और 2-3 साल लगे। कंपनी वांट्स टू ट्रीट एक्सपेंडिचर्स डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नहीं होता। ये सब का सब खर्चा रिसर्च फेज का पीएनएल में ही जाता है। ये तो अपना होएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक के हो गए। आने वाले समय में 11, 12, 13 कितने क्वेश्चन है? और सर वो 10वें क्वेश्चन में 6 कंडीशन है, वो बताना क्या है? कौन सी 6 कंडीशन है? सर वो 10वें क्वेश्चन में बताया, 10वां क्वेश्चन सर वो चौथे लाइन पे आंसर में। ठीक है, रुको। इन द गिवन केस द इनफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज नॉट प्रोबेबल, सो इट कैन नॉट डेमोंस्ट्रेट द 6 कंडीशन गिवन, इट कैन नॉट। अरे वो ऐसा नहीं है, डेमोंस्ट्रेट द 6 कंडीशन वैसा कुछ नहीं। डेमोंस्ट्रेट द कंडीशन गिवन है, वो आपको मालूम है कि वो कंडीशंस देखी थी आपने। 6 कंडीशन ऐसा लिखना नहीं चाहिए आपने, वो था वहां पे, मैं बताता क्या क्या है। ऐसा 6 कंडीशन लिखेंगे तो सामने वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। समझे कि श्रीहरि? टेक्निकल फिजिबिलिटी, इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट, एबिलिटी टू यूज द इंटेंजिबल एसेट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, टेक्निकल डेटा, ये सब, ये 6 कंडीशन समझे क्या? यस सर। ठीक है, इतना कोई लिखने की जरूरत नहीं, अपने सिर्फ देखना कि वो सब चीजें मीट कर रहा है। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।